हेलो। तो आज अपने समझेंगे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। पीएम कुसुम स्कीम में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें गवर्नमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव थी कि सोलार कैपेसिटी ऐड हो एंड जितनी भी इलेक्ट्रिस एंड सोलार कैपेसिटी ऐड हो एंड उससे फार्मर्स को फायदा हो। ऑल थ्री components of the scheme aim to add solar capacity of about 34,800 megawatt by March 2026 with a total central finance support of 34,422 crores। इसमें स्पेशल इसमें दो टाइप के एरियाज में बांटा गया है स्टेट्स को, एक स्पेशल एरियाज एंड एक जनरल एरियाज। तो स्पेशल एरियाज में बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, सिक्किम आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर आती है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड अदर देन दोज एरियाज सब जनरल एरियाज में क्लासिफाइड है। तो अब अपने कंपोनेंट बी को समझते हैं। कंपोनेंट बी में बेसिकली क्या है कि इंस्टॉलेशन ऑफ 14 लाख स्टैंड अलोन सोलार एग्रीकल्चर पंप्स। इसमें एलिजिबिलिटी किस होगी, इसको एक इंडिविजुअल फार्मर्स को है। पंप की जो कैपेसिटी होनी चाहिए अप टू 7.5 HP होनी चाहिए। ऑफ ग्रिड एरियाज में ही लगेंगी ये पंप्स। सेंट्रल जो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा अपना वो जनरल एरियाज में 30% का देगा, स्पेशल एरियाज में 50% का देगा। स्टेट की जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो एटलीस्ट 30% ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। फार्मर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जनरल एरियाज में अप टू 40% की होनी चाहिए, स्पेशल एरियाज में अप टू 20% की होनी चाहिए। बैंक फाइनेंस ऑप्शन भी मिलते हैं फार्मर्स को उसमें, लेकिन 10% कॉस्ट जो है वो इनिशियली फार्मर्स को पे करना पड़ेगा एंड 30% के लिए फार्मर लोन ले सकते हैं। कमिंग टू कॉम्पोनेंट सी में क्या है, कॉम्पोनेंट सी में सोलराइजेशन ऑफ 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स इंक्लूडिंग फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो इसमें दो टाइप के पंप्स लग सकते हैं, एक इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन और एक फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन में क्या होता है कि ये बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी जो है इंडिविजुअल फार्मर को मिलेगी और इसमें फार्मर को क्या बेनिफिट होता है कि वो a farmer can also generate revenue by selling electricity to discoms along with agriculture। तो अगर अपने इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल फार्मर्स को मिलेंगी और एक ग्रिड कनेक्टेड पंप्स को मिलेंगे। सोलार पीवी जो है अप टू 2x पंप कैपेसिटी इन किलोवाट होनी चाहिए। यूसेज जो है वो फार्मर्स के लिए या तो इरिगेशन नीड्स के लिए हो सकती है या फिर जो एक्सेस आएंगे, एक्सेस यूनिट जो बनेंगे वो डिस्कॉम्स को सेल कर सकते हैं। सेंट्रल की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी जनरल एरियाज में 30% की होगी एंड स्पेशल एरियाज को 50% की असिस्टेंस देंगे। स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी एटलीस्ट 30% ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। फार्मर की जो कंट्रीब्यूशन है जनरल एरियाज में अप टू 40%, स्पेशल एरियाज में अप टू 20% एंड जो बैंक की फाइनेंस ऑप्शन फार्मर को मिलेगी उसमें 10% जो है फार्मर को इनिशियली पे करना पड़ेगा एंड रिमेनिंग अप टू 30% एज लोन। फिर फीडर लेवल सोलराइजेशन को अपने समझते हैं इसमें, लेकिन अपने को दो से तीन टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपने समझते हैं कि फीडर सेपरेशन क्या होता है। फीडर सेपरेशन बेसिकली हो गए कि ये इलेक्ट्रिसिटी को सेग्रीगेट करता है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स थ्रू डेडिकेटेड फीडर्स। फीडर्स क्या होते हैं, फीडर्स होते हैं आपके जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सब स्टेशन टू सेकेंडरी सब स्टेशन एंड देन फ्रॉम सेकेंडरी सब स्टेशन टू कंज्यूमर एंड। फिर इसमें अपने समझते हैं कि रेस्को क्या होता है। रेस्को इज बेसिकली रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है थ्रू सोलार पावर प्लांट। अब इस फीडर लेवल सोलराइजेशन की एलिजिबिलिटी किस होगी, इसको है स्टेट्स सोलराइज एग्रीकल्चर फीडर्स को है। फीडर सेपरेशन को जो असिस्टेंस मिल सकती है वो आपकी नाबार्ड से मिल सकती है या फिर पीएफसी या फिर आरईसी से मिल सकती है एंड दे कैन ऑल्सो टेक द असिस्टेंस फ्रॉम आरडीएसएस। अब जो सोलराइजेशन होंगे वो हो सकते हैं मिक्स फीडर्स के थ्रू भी हो सकते हैं। सोलार प्लांट्स के जो कैपेसिटी है उनकी सफिशिएंट होनी चाहिए फॉर एग्रीकल्चर लोड। ये जो इंस्टॉलेशन होंगी या तो केपेक्स मोड में होगी या फिर रेस्को मोड में होगी एंड जो प्रोजेक्ट की पीरियड होगी वो 25 ईयर्स की होगी। सेंट्रल इसमें जो अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा वो जनरल एरियाज में 30% देगा अप टू रुपीज 1.05 करोड़ पर मेगावाट एंड स्पेशल एरियाज जो है उसको 50% की असिस्टेंस देगा। फार्मर्स को इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे कि डे टाइम रिलायबल पावर इनको मिलेगी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट टैरिफ रेट फिक्स्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट। ये एक ब्रीफ अपडेट है कि एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपोनेंट बी में कितने पंप्स इंस्टॉल हो चुके थे, वो अराउंड 3,14,675 पंप्स इंस्टॉल हो रखे थे। एंड ये जो डिटेल्स है शक्ति शक्ति पंप्स के रिपोर्ट से ली हुई है और एक ब्रीफ ओवरव्यू था पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। सो इन द कमिंग वीक्स वी विल ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस जिससे जिसको जिसको इस स्कीम से बेनिफिट होंगे। सो अंटिल देन थैंक यू।